हमारे साथ नेक्स्ट एमके जी हैं। हेलो एमके जी। ओह, मुझे ऐड किया। हेलो, जी जी मेरी आवाज मैम। आ रही है? हाँ। जी मैम आ रही है, मुझे स्वागत है आपका। आप लोग धन्यवाद। आप लोग कास्टिज्म की बात करते हो क्या? मैंने बिल्कुल। अभी सर्च किया आपका मतलब मुझे मैंने आपका नहीं सुना है। तो मुझे हम्म कुछ क्वेश्चंस थे, बट और कहीं पे ऐड नहीं हो पाती हूँ, तो इसलिए मैंने अभी ट्राई किया। मे बी आपको ज्यादा पता हो इसलिए। ये कास्टिज्म में मुझे ये जानना, ये अलग अलग के जगह के ब्राह्मण के कनेक्टेड होते हैं क्या? मतलब कोई भी ऐसा किसी भी जॉब कल्चर में या कहीं पे भी वो लोग एक दूसरे को, जो दूसरे प्रदेश से आए हुए भी ब्राह्मण, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं इतना ज्यादा? तो वो लोग कनेक्टेड होते हैं क्या? मतलब उस लोगों का कुछ ऐसे है क्या कि मुझे ऐसा लगता था कि जो जिस प्रांत में रहते हैं वो उसी को सपोर्ट करते होंगे, पर अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो वो लोग को देखिए कोई भी मैम, प्रांत के। दरअसल हाँ, इस चीज़ पे एक मिनट मैम, आपकी तरफ से एको आ रहा है तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आप जब भी क्वेश्चन करें तो अनम्यूट कर लें। देखिए दरअसल आप जो कह रही हैं कि ये कनेक्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं, दरअसल इसको अगर हम देखते हैं तो समझते हैं, हमें ये पता चलता है कि जो ब्राह्मण या जो सवर्ण समुदाय है, जो इनके जो लोग हैं सवर्ण जितने भी, ये लोग अपने सामाजिक हितों और अपने अपने समाज के हितों के लिए बहुत ही मतलब सोचते हैं उसके बारे में, और बहुत ही मतलब जागरूक तौर पर ये काम करते हैं। आप देखेंगे कि इनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अ, वो कौन है, वो जान पहचान का है या नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है कि ये हमारे सवर्ण समुदाय से है, इसकी जाति सवर्ण है, तो वो उसके साथ मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको मतलब थोड़ा उसके लिए खुद हेल्प कर देते हैं आगे से ना। वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसे हाँ, उसमें हमने जब ये देखा कि वहाँ पर जो सवर्ण बच्चे होते हैं जिनकी कास्ट सवर्ण कास्ट से आ रही है, वो देख के उनका इंटरव्यू में मार्किंग अच्छा करते हैं। और जो जनरल जो एस सी एस टी ओ बी सी है, बहुजन समाज है, इसके लोगों की अगर जाति वहाँ पर पता होती है तो उनके साथ उनकी मार्किंग कम की जाती है, उनको नंबर्स कट किए जाते हैं। और ऐसा इसलिए पाया गया क्योंकि जो बहुजन समाज की जो लड़के लड़कियां थे, जिनकी कास्ट ओपन नहीं थी, जैसे मान लो किसी ने अपने नाम के आगे सरनेम ना यूज करके कुमार कुमारी ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया है लास्ट नेम में, तो उनके नाम के बाद ये पता नहीं चल पाया कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी मार्किंग सही हुई है। जबकि जिनके नाम ओपन थे, जिनकी कास्ट ओपन थी, उनके साथ ये मार्किंग कम हुई है, ये देखा गया है और ये पाया भी जाता है। और ये डेटा हमारे पास है अभी पिछले साल 2022 का दिसंबर में मध्य प्रदेश में गायनेकोलॉजिस्ट की जगह थी, वहां पर जो एस सी एस टी ओ बी सी उनके साथ कैसे भेदभाव किया गया ये हमें पता चलता है। और ये चीज जातिवाद है ना, वो हर जगह घुसी है। देखिए एक बार ये क्रिकेटर्स में ये सारी चीजें चल पड़ी थी कि मैं भी प्राउड ब्राह्मण, मैं भी प्राउड क्षत्रिय। तो ये सारे के सारे जो क्रिकेटर्स हैं, ये सब के सब ट्वीट करने लग रहे थे, और भी और जो हैं उनके साथ जो लड़के वो भी ये ट्वीट कर रहे थे कि मैं भी प्राउड क्षत्रिय, मैं भी प्राउड ब्राह्मण। ये सारी चीजें यहाँ पर ये चलाती हैं। तो जैसे सुरेश रैना ने कमेंट किया था, मैं प्राउड ब्राह्मण हूँ। जडेजा कर रहा था, मैं प्राउड क्षत्रिय हूँ। तो ये जो प्राउड ये जाति को लेकर ये वहां पहुंच गए, ये पूरे दुनिया घूमते हैं, लेकिन इनके अंदर से जो जाति की गंदगी है ना, ये बाहर इनके दिमागों से निकल नहीं पाती। ये फिर भी उसी गंद में, उसी दलदल में फंसे हुए अपनी उसी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। देखिए मैम, आपको मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि देखिए किस तरीके से इंटरव्यूज में भेदभाव किया जाता है। और ये जहां पर हमें पता चल रहा है सिर्फ उसकी बात है, और बाकी तो जहाँ पर और भी जो अप्रत्यक्ष रूप में हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, वो भेदभाव हो रहे हैं, वो तो हम समझ ही नहीं सकते दरअसल। तो देखिए मैम, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये एमपीपीएससी के ये डेटास हैं। ये रिजल्ट जारी हुआ था December 6, 2022 को। और यहाँ पर देखिए ये जो श्रेणी है, ये कैटेगरी है, आपको ये अनरिजर्व्ड यानी सामान्य श्रेणी के लोग हैं इसमें सारे। देखिए यहाँ पे पूर्णांक जो 100 में से, आउट ऑफ 100 में से कितने मार्किंग इनको इंटरव्यूज में दिए जा रहे हैं। 80, 83, 84, 78, 81, 77, 85, 85। मतलब और ये कौन है देखो, पांडे, पास्टोर, मेहता, ढाकड़, झा, सिवान, हाँ, वो पढ़ा था भदौरिया। मैंने।
हाँ, ये देखिए न्यूज़ और पढ़ी इसमें थी। देखिए पर हाँ, देखिए ज्योति शर्मा, गुप्ता, उपाध्याय, सोलंकी, सिंह, तिवारी, भार्गव द्विवेदी, ये सारे के सारे ब्राह्मण और हाँ, ये सवर्ण कास्ट के ही लोग हैं। और देखिए इनकी मार्किंग देखिए मैम, 83, 84, 77, 79, 75, 80, 89, मतलब ये मार्किंग आप यहाँ पर ये देखिएगा। हाँ, यहाँ पे जैसे ये पढ़ा था अनरिजर्व के मैंने। बाद ओबीसी श्रेणी जैसी आती है मैम, देखिए हाँ। कैसे 10 से ये पूरी हुँ, लिस्ट गिरती है, और वो 38, हाफ़ 40, हो जाती 55, है, 42, हाफ़ मतलब। हो जाती है। हाँ, मतलब उन लोग हाफ का रिटर्न हाफ में से वो भी लोग कम। इतना अच्छा लिख रहे थे, हाँ, रिटर्न में हाँ, इतना पास अच्छा कर लिख देते। रहे थे और वो लोगों को बोलना ही नहीं आता था। वो मैंने ये हाँ, न्यूज़ देखी थी, मुझे और चमका था सबके बट सबको बोलने मैम। और ऐसा ऐसा नहीं, मतलब अगर कोई एक के भी 70 नंबर ओबीसी के आए होते, एक दो, मतलब मान लो ये जो कंपैरिजन करते हुँ, हैं भाई, ओबीसी एससी एसटी में से कोई सिंगल ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो, देखो, रिटर्न में इतना अच्छा कर गया, वो प्री और मेंस में इतना अच्छा स्कोर कर गया, लेकिन इंटरव्यू में एकदम ऐसे ही वो चुप हो गए कि उनके मार्किंग सिर्फ और पासिंग मार्क है बस, 50 से ऊपर नहीं इनफैक्ट निकल वो पा जो रहे हैं। और वहीं ऐसे एससी को देखिए मैम, इन्होंने कैटेगराइज जिस तरीके से कर रखा है वो श्रेणीबद्ध, वो देखिए जैसे एससी की लिस्ट आती है तो ये 34, 49, 47, अ 35, 46, 37, 36 नंबर करती है। तो ये जो भेदभाव है ना, ये इससे हम ये समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके से भेदभाव किया जाता है ना। हाँ, तो कैसा ना कि मुझे अभी तक लग रहा था कि जैसे ये एक एरिया का है एमपी के, तो मुझे लगता था कि ये लोग आपस में कनेक्टेड है, मतलब तो जैसे नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बट अभी मैंने देखा अब मेरे यहाँ पे मतलब प्राइवेट जो भी एमएनसी में, वहां पे वो लोग मतलब साउथ का ब्राह्मण को महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी चल रहा है और कोई भी ब्राह्मण चल रहा है, पर हम नहीं चल रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। तो वही चीज मुझे चमकी कि जितने नए लोग आ रहे हैं, जितने मैनेजरियल पोस्ट पे आ रहे हैं, सबको सरनेम मैंने चेक किया ऊपर से नीचे तक, सबके सब ब्राह्मण। तो वैसा भी रहता है कि ये लोग अगर साउथ के हैं तो वो लोग महाराष्ट्रियन को भी सपोर्ट करेंगे, किसी भी ब्राह्मण को सपोर्ट करेंगे, ऐसा रहता है, बिल्कुल मतलब उन्हीं मैम, को दरअसल ये है ना कि मुझे वो ये अपने पता नहीं था। सरनेम वाले, ये जब देखते हैं कि सरनेम सवर्ण कास्ट से आ रहा है और ये हमारा भाई बंधु है, तो ये अपने समाज के सामाजिक हितों का पूरा ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं। तो उस केस में फिर क्या करना चाहिए, मतलब वो काम करे ना करे, काफी इरिटेटिंग है वो चीज मेरे लिए कि हम तो आगे कभी बढ़ ही नहीं नहीं सकते, दरअसल मतलब मैम ऑप्शन देखिए, नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दरअसल मैम। आपको देखना पड़ेगा कि जब तक ये सोशल जस्टिस की बात आती है और सब लोग इक्वलिटी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल राइट है, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं मिलेगी और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसको भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। मान लो अगर कोई पैनल है जहां पर, अब देखिए जो इंटरव्यू जो पूरा पैनल होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसमें से मैक्सिमम सवर्ण होते हैं, तो वो पूरा हित या तो पूरे ही होते हैं या तो फिर उनमें मैक्सिमम होते हैं। तो अब उसमें जो दूसरे लोग हैं ना वो नहीं कर सकते हैं, अगर मान लो जो माइनॉरिटी में उस पैनल में, वो उसकी कौन सुनेगा। तो दरअसल जब मान लो ओबीसी एससी एसटी 85% हैं, तो वहां पर उनकी 85% भागीदारी होगी और सवर्णों की 15% होगी, तो फिर वहां पर सभी लोग होंगे, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। ये जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन किया और जा हम रहा है तो फिर आगे नहीं हो बढ़ ही पाएगा। नहीं लेकिन पाएंगे ना कभी, हमको पता तो है कि अब ये हम जो तो फिर आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है मैम, जब जब हम अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने भागीदारी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ेंगे तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक ये लोग बैठे हैं वहां पर सत्ता में, पावर में, और हर जगह इन लोगों का चलावा है, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन तो होगा। लेकिन जब ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म तभी होगा ना जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सबके सरनेम एक ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया। मैंने बोला कि मुझे ना नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, पर वो बाकी के सारे सरनेम सेम क्यों आ सेम, मतलब सबके सब वही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सबको गूगल किया तो भाई वो तमिल हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, कोई भी हो, पर वो सरनेम सबके वही आ रहे हैं, मतलब कि वो ब्राह्मण है तभी वो पोस्ट पे आ रहे हैं, कोई हायर पोस्ट पे। तो मैंने क्वेश्चन कर लिया कि ऐसा कुछ है क्या, नहीं है तो बता दो, उम्मीद छोड़ देते हैं। तो मतलब उसका कुछ हो नहीं सकता ना, एटलीस्ट मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कर सकती है, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर सकती है, हमारे लिए तो बस हम्म। सर्वाइवल है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो उस केस में कुछ और सोचना चाहिए ऐसा। बट ठीक है, ये फिलोसफिकल
डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट देन ये वाला आपने क्लियर कर दिया कि ऐसा होता है ना, मतलब ये मेरे दिमाग में नहीं है। मतलब वो लोग साउथ वाले हैं, वो दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करेंगे एरिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एरिया दे आर कमिंग फ्रॉम। जी जी मैम। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक है, मतलब ऐसे एज अ सोसाइटी, सोसाइटी कैसे डेवलप होगी इफ आई कीप अ हाउस हेल्प एंड प्रोवाइड हर विथ और हिम विथ सम मनी, या फिर मैं कोई हाउस हेल्प ना रखूं? कौन सा वाला केस ज्यादा अच्छा है कि मैं खुद से सब कुछ मैनेज करूं, ऑल्दो आई वोंट बी एबल टू डेवलप ऑन द वर्क दैट आई एम डूइंग, और आइदर, और नॉट टू कीप अ हाउस हेल्प एंड लेट देम टू बी डेवलप इन देयर ओन वे? सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है? मतलब वो मॉरल सर। बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं। अच्छा, हमारे साथ अमित सर भी आ गए। जय भीम अमित सर। मॉरल नहीं। सर भी जुड़ चुके जय भीम जय भीम। हाँ जी, जय भीम। आप सभी को, जितने देख रहे हैं, जितने हैं। जय पैनल भीम। पे बैठे हैं, देखने वाले सभी को जी नमस्कार, जय जय भीम। भीम। जय भीम जी सर। मॉरल, हाँ मॉरल सर, इस पे आप आंसर करना चाहेंगे जो मैम का लास्ट क्वेश्चन था। जी 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 बिल्कुल, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है इनका, क्या हाँ मतलब? मैम, आप एक बार मेरा रिपीट कर दीजिए मेरा अपना क्वेश्चन क्लियर। है कि सोसाइटी के लिए क्या बेटर है, अपने लिए हाउस हेल्प रखना, मतलब जातिवाद से हट करके, बिल्कुल भी नहीं, जाति का कोई लेना देना नहीं, बट किसी को भी जो कि लेस फॉर्चुनेट है उनको हाउस हेल्प रखना, और उनसे अपना काम ये करके और फिर अपने ही काम में ज्यादा एडवांसमेंट करना, या फिर हाउस हेल्प ना रखना, खुद से सारा काम करना, और मे बी वो लोग अपना कुछ सोच सकते हैं। तो सोसाइटी के लिए क्या बेटर है? देखिए, सोसाइटी के लिए क्या बेटर है, तो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ब्राह्मण क्या एक होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो ब्राह्मणों की जो संरचना है उसमें एक चीज आप समझिए कि फॉर ब्रॉडर गोल्स दे आर इक्वल। जब बड़े लक्ष्यों की बात होती है, उनके धर्म की बात होती है, जातिगत श्रेष्ठता की बात होती है, तो वो सब एक हैं। और फॉर माइनर गोल्स दे आर डिवाइडेड। अंदर अंदर उनमें कई जातियां हैं, ब्राह्मणों में भी बहुत सारे काने कुब्जा फलाना ढिकाना चितपावन, और वो अंदर अंदर आपस में भी संघर्ष करते रहते हैं। इस तरह बट का वो स्ट्रक्चर डिफरेंट एरियाज में कैसे कनेक्टेड है? मतलब नहीं साउथ कनेक्टेड है वाला ना, ब्रॉडर गोल्स के लिए कनेक्टेड है ना, ब्रॉडर गोल्स के लिए कनेक्टेड है। ब्रॉडर गोल्स क्या है उनके? अपनी जातिवाद को बनाए रखना, सभी पद प्रतिष्ठा पोस्टों पे कब्जा बनाए रखना, अपने बच्चों के लिए अपनी जात के बच्चे तैयार हों, वो यूपीएससी में कलेक्टर बन जाएं तो हमारी बच्ची को अच्छा लड़का मिल जाएगा अपनी जात का। ये ब्रॉडर गोल्स हैं। धर्म बनाए हाँ, रखना, मंदिर लेकिन बनाए रखना, चंदा बनाए रखना, ये उनके ब्रॉडर बट गोल्स हैं। वही कोई तेलुगु ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी तमिल में नहीं करवाता है, ये सब मुझे क्लैरिटी नहीं आ नहीं, वो चुकी है। सब लेकिन करवा वो देते जॉब हैं के वो। लिए, अरे नहीं लेकिन नहीं वो नहीं, जॉब आप के आपको लिए बहुत रेडी गलत, है। नहीं नहीं, गलत पता है ये आपको। ठीक है, अच्छा, ओके। तेलुगु तमिल कुछ नहीं है। अगर किसी का बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा आईएएस बन जाएगा तो सीधे पैसे के ऑफर आते हैं। ठीक है, वहीं कोचिंग क्लासेस से ही संपर्क कर लिया जाता है कि हम 2 करोड़ रुपए में पास होगा तो बता देना, थोड़ा सा आपको दे देंगे। जो जो आपकी जात के बच्चे पास होते हैं वो हमें उनके नंबर, माता पिता के नंबर दे दो, डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाते हैं। और जम के पैसा लेन देन होता है, दहेज में 1-1, 2-2 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। क्लियर कट चलता है, ओपनली चलता है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपको अभी इतने जानकारी है नहीं शायद उस खेल की। दूसरी हाँ, आपने मुझे कहा नहीं, तभी सोसाइटी तो के लिए। यहाँ पे हूँ। हाँ ठीक है, सोसाइटी ठीक है, पहले ही कॉल आ जाते हैं, समझिए। ठीक, कि पहले से ही अप्रोच कर लेते हैं, और सिर्फ ब्राह्मण नहीं करते, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कायस्थ, ये पहले से ही इंस्टीट्यूशंस में सर्च कर लेते हैं। जो पढ़ाने वाले हैं उनसे पहले से कह के रखते हैं कि भाई आपकी इंस्टीट्यूशन से कोई हमारी कास्ट का बच्चा पास हो तो उसकी डिटेल्स हमें दे देना, हम इतना पैसा तक देने के लिए तैयार हैं। ये भी होता है और खुलेआम होता है, क्योंकि मैंने ये व्यक्तिगत रूप से महसूस की हैं चीजें, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आपका प्रश्न है कि हाउस होल्ड रखना चाहिए कि नहीं। हाउस होल्ड बिल्कुल रखिए ना, और पूरी दुनिया में लोग हाउस होल्ड रखते हैं, अमेरिका यूरोप में भी रखते हैं, हाँ, बट हाँ, बेटर पर वो ट्रीटमेंट, सोसाइटी के बेटर लिए, नहीं हाँ, नहीं, ऑफ बेटर कोर्स ट्रीटमेंट, बहुत बेटर अच्छा है, ट्रीटमेंट। ठीक उसका है, आप टेंशन बेटर मत लो, ट्रीटमेंट। अपनी बहन से ज्यादा अच्छा है, उसका नहीं नहीं, टेंशन नहीं है। बट उनके लिए वो अच्छा है या नहीं, मतलब अगर मैं उनको ऐसा लाइक मीनियल काम दे रही हूँ तो फिर उनके लिए, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट ऑफ कोर्स उनको, मतलब मेरे को खुद को शांति मिलती है इस बात के लिए कि मैं उनको ऑफ कोर्स जितना भी हो सके हमेशा अब पे ग्रेड रखती हूँ, जो ऑलरेडी चलता आ रहा है उससे, एजुकेशन में भी हेल्प करती हूँ, वो सब सब ठीक है। फिर भी अगर मैं उनको काम प्रोवाइड नहीं करूंगी तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग जाके कुछ और बेटर काम करे, जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं था आज तक। बस मैं इस पे क्लैरिटी चाहती हूँ कि क्या अच्छा है सोसाइटी के लिए। ऐसा देखिए कुछ लोग, मतलब फिलोसफर्स को काफी सुनती हूँ, तो कुछ फिलोसफर्स ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को खुद से अपना सारा काम कर लेना चाहिए, तो उससे सोसाइटी बेटर होती है। तो किससे सोसाइटी बेटर होती है, मुझे ये जानना है। नहीं, ये देखिए पॉसिबल ही नहीं मैं है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने सभी लोग अपने काम में, व्यवसाय में, काम धंधे में, घर पे अपनी मदद के लिए सहयोगी रखते हैं, हेल्पर्स रखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट और फेयर वेजेस, ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि हम भारत में बिल्कुल भी नहीं करते। हम अपने वर्कर्स के साथ में फेयर हाँ ट्रीटमेंट नहीं बिल्कुल। करते और फेयर वेजेस नहीं देते और उन्हें ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करते। ये हाँ तीन चीजें ध्यान वो रखिए, ह्यूमन कंडीशंस, फेयर वेजेस और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट। ये तीन चीजें अगर आप करते हैं तो आप अपने खूब नौकर रखिए, चाकर रखिए, काम पे रखिए, हेल्पर्स रखिए, कोई बुराई नहीं है, सबको करना पड़ता है। ठीक है, ये आप आइडियोलॉजी देख लीजिए। जी हाँ, जी मैं जी, इसमें एक चीज़ पूछिए। जोड़ना चाहूँगा कि हर व्यक्ति हर काम खुद से नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि आप खुद से तेल नहीं बना सकते, खुद से चावल नहीं उगा सकते, आप सारे काम खुद से नहीं कर सकते। आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ये जो आर्ग्यूमेंट होता है जनरली कम्युनिस्टों का होता है कि हमको अपने सारे काम खुद से करने चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है ना? हर अच्छा। हर वर्ग का है ना? आप जो है सारे काम खुद से नहीं कर सकते ना, मतलब कपड़े भी खुद ही बना लो, है ना? गैस की रिफिलिंग भी खुद ही कर लो, पेन भी खुद ही बना लो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, है हाँ ना? वही तो, उस पे फिर वही आ जाता है कि वो तो एक लेजिटिमेट प्रोफेशन है। तो अभी मैंने लेट से अपने हाउस वाइफ सबको मिला के ऐसे 30,000 दिए, और फिर अगर मैं उन सभी कामों को खुद करूंगी तो मेरी आय उतनी पैसे घट जाएगी। तो उससे मुझे फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद सोसाइटी को ये बेटर ही होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है और जो भी लोग आ रहे हैं वो लोग अपना चला पा रहे हैं। बट देन वो वही कंफ्यूज कर देते हैं कुछ फिलोसफर्स की, नहीं उनको मैं काम मत दो, वो एक लोग छोटी खुद सी कर रहे हैं। चीज पूछना चाह रहा हूँ मैम आपसे। मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था मैं। आपने कहा कि मैं जो नॉर्मल जो एवरेज पे ग्रेड है मैं उससे ऊपर जब अपनी हाउस हेल्प को पे करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने ये कहा ना अभी? मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं ऐसा करती हूँ, मुझे जो पता है, मेरे जो चला आ रहा है वो उससे ज्यादा ही है, जितना जो भी है, अच्छा, तो ये बात और जितना को मैं अफोर्ड मतलब कर सकती मेंशन हूँ। करने के पीछे इंटेंशन क्या था आपका? मतलब हम कि समझे मैं नहीं, मतलब एक कि मैं बुरा ट्रीट नहीं करती हूँ, मैं किसी भी, मेरे घर पे करते थे जब वो लोग अलग रहते थे, बट अभी मैंने वो सब लेकिन चीजों को आपने तो ठीक सिर्फ करने। सवाल पूछा ना कि हमको हाउस हेल्प रखनी चाहिए कि नहीं। हमने तो ये पूछा ही नहीं था आपसे कि न- आप बुरा ट्रीट करते हो कि नहीं। मतलब नहीं मैं सिर्फ उन्होंने ये जानना बोला चाह ना, रहा हूँ कि ये एक ऐड उन्होंने ऑन का इंटेंशन क्या था, मतलब नहीं, बस ये उन्होंने जानना बोला ना, उस इंसान ने, ये येलो वाले इंसान ने बोला कि हेलो वाली कि अच्छा हेलो ट्रीट वाली करना। नहीं, मेरी आंखें कमजोर हैं भाई, मैं इसलिए तो, अच्छा और मेरे चश्मे खराब हो चुके हैं। तो अरे उसने पूछा, उसने बोला ना कि अच्छा ट्रीट करना चाहिए, तो उस पे मैं आंसर कर रही हूँ कि अब तो उसका फिर इश्यू आपकी नहीं आंखें है। अगर कमजोर है और आपके चश्मे भी खराब हो गए मैम, तो हाउस हेल्प को रखिए फिर आप तो समाज को छोड़िए फिर आप। ये तो जरूरी है आपके लिए फिर तो। हाँ मेरे लिए जरूरी है, बट बस। सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है वो मैं जानना अब चाहती नहीं हूँ, नहीं, ठीक है मेरे सोसाइटी लिए। के लिए वही अच्छा है अभी जो आपके आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आपकी सेहत के लिए हाउस हेल्प रखना अच्छा है। आप रखिए तो उससे हमारी सोसाइटी में भी एक हेल्प होगी, क्योंकि हमारे सोसाइटी के एक मेंबर हो आप। तो आपकी भी सेहत ओके। का ध्यान रहना चाहिए। अरे ओके, इतना मत सोचिए मेरे बारे में, मेरे को काफी सारी बीमारियां नहीं हैं, तो वो नहीं एक नहीं, नहीं है, मैं तो वो तो इसलिए आपके मिनिमल बारे है। में सोच रहा हूँ क्योंकि आप पूरी सोसाइटी के बारे में सोचे ना मैम। एक्चुअली में हाँ सोसाइटी में मैं भी आता हूँ ना, हाँ तो मैं मेरे को लगा चाहती आप हूँ इतना। कुछ बेटर हाँ होना चाहिए, तो कंफ्यूजन रहता है कि क्या सचमुच में ब्रॉडर लेवल पे कोई फायदा होगा क्या, अगर कुछ वैसा कुछ होगा, कोई क्रांति आएगी कि हाँ ठीक है हाउस हेल्प्स हाँ, नहीं क्रांति रखने आ हैं। जाएगी मैम, पूरी क्रांति आएगी। हाउस हेल्प को अच्छे से ट्रीट कीजिए, एक अच्छे हाँ इंसान हाँ, बनिए, इसी से क्रांति आएगी। नहीं वो है, उसका टेंशन नहीं है, वो हाँ बुरे इंसान वही तो, बनने में बहुत क्रांति ज्यादा का सूत्र ही यही टफ है हो बस। जाता है। बुरे इंसान बनने में काफी एनर्जी खर्च होती है, इतनी एनर्जी नहीं है, तो उसका अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। तो हाँ ठीक है, फिर मुझे इतना ही पूछना था, मुझे पता चलिए नहीं था कि आप आ रहे हो। थैंक ठीक है ठीक है। ठीक थैंक ठीक यू है मैम, बाय। चलिए दोस्तों, आप अहंकार मेरे को स्ट्रीम को बड़ी लाइक कर बड़ा, सकते हैं। मतलब अहंकार को ना गुदगुदी होती है जब ये कहा जाता है ना कि मैं अपने नौकरों को अच्छे से ट्रीट करता हूँ या मैं अपने नौकरों को ज्यादा पैसा देता हूँ।
ये जो अंग्रेज बहादुर वाली जो मानसिकता है ना, ये अभी भी गई नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो चेक होना चाहिए वैसे ना। नौकर को अच्छा ट्रीट करना, उसके बाद दुनिया में जाके बताना भाई ये अहंकार है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, ये तो भाई हमारे मोरल प्रिंसिपल्स एलीट होती हैं कि हम क्लास है सभी भाई को, यार। हाँ, सबको अच्छे से ट्रीट करें। मतलब एक चीज ये भी दर्शाती है ना, ये सोच के आप ये कह रहे हो कि मतलब हाउस हेल्पर को अच्छा हाँ, ट्रीट करना चाहिए, तो ये भी बड़े बड़े दर्शाता है कि लोगन के, मतलब लोग अच्छे से हाँ ट्रीट नहीं करते उन्हें। ये भी एक मैसेज जाता बिल्कुल है ना इनडायरेक्टली। बिल्कुल भाई। बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला और भैया एसी अलग से, ये सी ठीक अलग है। से। हमरे गरीबन के झोपड़ी और जुलुम हुआ। और चूहे 30 तो लाख की पानी गिरे टीवी टप अलग से। से। 30 चूहे तो लाख की पानी टीवी गिरे अलग टप से से, भाई। हाँ। तो यार 30 लाख की टीवी छोटी अलग से, छोटी ये चीजों वाला में भी भी जोड़ो इतना भाई। अहंकार को गुदगुदी नहीं पहुंचाना चाहिए। मानवीय मूल्य है, सामान्य से बेसिक से सी चीजें होती हैं। आप किसी इंसान को अच्छे से ट्रीट कीजिए, चाहे वो आपका हेल्प है वो नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर किसी को नौकरी दीजिए, उससे जो अर्थव्यवस्था है वो भी आगे बढ़ती है।